मोशन। बोर्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है ना? ठीक है ना? न्यू चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कोई भी चीज अगर किसी पोजीशन 1 पे है एंड आफ्टर सम टाइम इट इज एट पोजीशन 2, तुम्हें पता है दुनिया में एक चीज है जो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, कौन? टाइम। मान लो किसी टाइम पे कोई चीज पोजीशन 1 पर है, आफ्टर सम टाइम, दैट मे बी एनी मच टाइम, 1 सेकंड बाद, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, वो चीज पोजीशन T2 पे आ गई। सो दिस इज कॉल्ड मोशन, दिस इज कॉल्ड मोशन। व्हाट इज मोशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्लेस। ठीक है। अब इफ यू आर चेंजिंग योर प्लेस, एक बात याद रखना, इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई चीज मोशन में है, अगर मैं मोशन की बात करूं तो मैं दोनों चीज समझनी पड़ेगी। रेस्ट इज ऑल्सो मोशन, लेकिन कैसा? जीरो मोशन। रेस्ट क्या चीज है? जीरो मोशन। अगर कोई चीज रुकी उसका मोशन कैसा है? जीरो। अगर वो चीज मूव करने लग गई तो उसमें वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी, उसमें स्पीड आ जाएगी। तो याद रखना, मोशन से रिलेटेड 3 लॉज है। ठीक है, वो लॉज इस हमें चैप्टर में करना है। चलो पहले ये बताओ, 8th स्टैंडर्ड का फोर्स याद है? फोर्स किसी को? फोर्स हमने 8th स्टैंडर्ड में किया था, फोर्स। व्हाट इज फोर्स? क्या? यस यस, सही बोल रहे हो। हमने पिछले साल पढ़ाई था कि फोर्स क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन 8th में थी। अब जिंदगी भर हमें इस पुश और पुल पे ही नहीं रहना है, हमें इससे आगे भी बढ़ना है। बेसिकली फोर्स क्या है, हमने पिछले साल पढ़ा था कि फोर्स को हम कभी देख नहीं सकते। वी कांट सी एनी फोर्स, नेवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट वी कैन सी और फील इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। हम लोग फोर्स का असर देखते हैं, फोर्स हम नहीं देख सकते। फोर्स के कई सारे इफेक्ट हैं, पिछले साल हमने पढ़े भी थे। एक तो है रेस्ट टू मोशन, कोई भी चीज रुकी हुई है उसमें कोई ना कोई मोशन डेवलप करना है, फोर्स दे दो रुकी हुई चीज को। अगर मान लो कि जस्ट फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, मैंने किक मारी, वो मूव करने लगेगी, यस और नो? रेस्ट टू मोशन। जस्ट ऑपोजिट, मोशन टू रेस्ट। कोई बच्चा साइकिल लेके जा रहा है, तुमने पीछे से पकड़ के खींचा, साइकिल रुक गई, यस और नो? चेंज इन वेलोसिटी। अगर तुम फोर्स लगाते हो तो कोई चीज मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, अब मैंने इसको इधर से और धक्का दिया इसी डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड बढ़ के 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यस और नो? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कोई चीज मेरे पास आ रही है, जस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आ रही है, ठीक है, यहाँ बैट है, दिस इज बैट, बॉल इधर आ रही है, बैट ने इसको हिट किया, फोर्स लगाया, डायरेक्शन चेंज हो गया, उस साइड जाने लगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेंज इन शेप एंड साइज। ये चीजों की है, फिर ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज चेंज कर देती है। सिंपल सा एग्जांपल देखो, जैकेट, इसकी शेप एंड साइज क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि मेरी बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई करती है। सो ये सारी के सारी चीजें फोर्स का इफेक्ट है। एक चीज याद रखना, रेस्ट मोशन, मोशन रेस्ट, वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी मोशन से ही लेना देना है। तो एक चीज ध्यान रखना, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं फोर्स का और मोशन का लेना देना है। समझ में आ रहा है, यस और नो? ये इफेक्ट तो हमने पिछले साल ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब तुम समझो कि कहीं ना कहीं फोर्स का और मोशन का लेना देना तो है। एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं, मान लो ये कोई चीज रुकी हुई रेस्ट पर है, मैंने इस पे क्या अप्लाई किया? फोर्स। तो ये चीज किस में आ गई? मोशन में। मोशन में आई ही क्यों? क्योंकि मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट,
इस चैप्टर में तुम्हें एक और चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज रिलेशन। दैट इज रिलेशन। रिलेशन बिटवीन व्हाट? फोर्स एंड मोशन। याद रखना, ये चीज तो तुम्हें याद रखनी ही पड़ेगी। कौन सी चीज? मैं बता देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अभी किस पे है? रेस्ट पर। मैंने इस पे फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो ये चीज अब किस में आ गई? मोशन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यस और नो? फोर्स लगाया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? मोशन। तो तुम्हें दो चीज समझनी पड़ेगी। अगर मैं किसी चीज पे फोर्स लगाता हूं तो उसके मोशन पे इफेक्ट पड़ेगा, और 100% अगर किसी चीज में मोशन है तो कहीं ना कहीं से उसमें क्या लग रहा होगा? फोर्स। ये चीज समझ में आ रही है? यस और नो? अगर तुम्हारी गाड़ी कंटिन्यूअसली मोशन में है, इसका मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से फोर्स दे रहा है। कौन देता है फोर्स? इंजन। समझ में आ रहा है? यस और नो? फोर्स होगा, मोशन हो जाएगा। मोशन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स है। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब देखो, फोर्सेस के टाइप, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। अब ये कोई जरूरी नहीं कि फोर्स है तो मोशन होगा ही होगा। इसके केसेस देख लेते हैं। फोर्सेस, फोर्स यूज करेंगे। एक तो है बैलेंस्ड और एक है अनबैलेंस्ड। अरे कोई मेरे को बता सकता है, वो अपने सब्जी लेने जाते हैं तो अंकल लोग ताकड़ी पर वजन नापते हैं, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बैलेंस ही कहते हैं। यस और नो? वो देखा, इधर 1 किलो का बाट रखा, इधर 1 किलो सब्जी रखी, वो बैलेंस करते हैं उसको। यस और नो? तो बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं? मेरे को ये बताओ, मैंने इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस चीज को मैं इधर धक्का दे रहा हूं, सेम मेरे जैसा ही आदमी उतना के उतना ही फोर्स लगा रहा है इधर से, तो मेरी ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगी या इधर जाएगी? यस, कोई इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। ये इधर से दोनों फोर्स लगा रहे हैं, कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं। लेकिन फोर्स तो है, लेकिन इफेक्ट नहीं। रीजन है, कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उस पे ओवरऑल इफेक्ट कौन सा दिखता है? रिजल्टेंट फोर्स का। किसका? रिजल्टेंट फोर्स। तुम्हारा रिजल्ट आया ना कल परसों, कल आया ना रिजल्ट, तो रिजल्ट किसका था? सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? कोई भी बॉडी पर जितने भी फोर्स है उन सबका एडिशन, जितने भी फोर्स उन सबका एडिशन। तो यहाँ कितने फोर्स है? दो, तो 5। अगर ये डायरेक्शन में प्लस लेता हूं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस और नो? मतलब उसका डायरेक्शन मायने रखती है। अगर ये प्लस डायरेक्शन है तो ये कौन सी होगी? माइनस डायरेक्शन। तो दिस इज -5। 5 प्लस -5, दैट इज 5 -5 इक्वल्स टू 0। तो मेरा ओवरऑल इफेक्ट कितना हुआ? 0। रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं मैं बता देता हूं। मान लो ये बॉडी है, फोर्स F1, F2, F3, F4, तो इस बॉडी पे ओवरऑल इफेक्ट कौन सा दिखेगा? रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स इज सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, सारे फोर्सेस का सम। यहाँ 4 फोर्स लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। समझ में आया? यस और नो? तो बैलेंस्ड फोर्सेस किसे कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस आर दोज फोर्सेस इन विच सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। तो उसमें फोर्स का इफेक्ट दिखेगा नहीं। समझ में आया? यस और नो? सबसे बढ़िया एग्जांपल, सब्जी मेजर करते ना, इधर 1 किलो का बाट रखा, इधर 1 किलो सब्जी रखी, तो बैलेंस हो जाती, ना इधर जाती ना इधर जाती। क्यों? इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन दोनों बराबर है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो होते हैं जिसका रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया, चलो फॉर एग्जाम्पल की टग ऑफ वार हो रहा है। क्या हो रहा है? टग ऑफ वार, रस्सा खेच। इधर वाली जो टीम है
वो इधर 100 न्यूटन से खींचती है इधर, और इधर वाली टीम 100 न्यूटन से खींच रही है, तो अभी तो कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं, रस्सी यहीं के यहीं रहेगी। लेकिन अब इस टीम ने ज्यादा दम लगाया, ताकत लगाया, और 150 न्यूटन। अब देखो, इधर 150 न्यूटन से है और इधर 100 न्यूटन से, तो ओवरऑल मेरी चीज किधर जाएगी? इधर, यस और नो? तो ओवरऑल इफेक्ट कितना होगा? ओवरऑल इफेक्ट, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। इफ दिस इज 100 न्यूटन, दिस इज माइनस 150 न्यूटन, सो 100 माइनस 150 इक्वल्स टू माइनस 50 न्यूटन। मतलब इस तरफ 50 न्यूटन का इफेक्ट दिखेगा। गॉट इट, यस और नो? कौन सा? मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप कविन सर ने मंगाई? नहीं, वो अजय सर ने। ओके, ठीक है। अब देखो, नाउ वी विल डू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। हमें मोशन के 3 लॉज पढ़ने हैं। टोटल कितने लॉज पढ़ने हैं? 3 लॉज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। वी विल सी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, नाउ वी विल सी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियरली? फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मैं पहले ही बता दूं, ऑलरेडी तुमको बता चुके हैं। फोर्स तो मोशन, मोशन तो फोर्स। समझ में आ रहा है, यस और नो? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले लिख देता। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इट स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, and if a body is in motion it will be in motion until and unless there is an external unbalanced force applied on it. इधर ध्यान दो, if a body is in rest it will be in rest, or if body is in motion, or if body is in motion it will be in motion, it will be in motion until and unless an external unbalanced force is applied on it. स्टेटमेंट दिखाई दे रही है तुम लोगों को, यस और नो? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट। अगर कोई चीज रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, और इफ अ बॉडी इज इन मोशन, और अगर कोई चीज मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। डोंट वरी, मैं अभी देखो तुमको बताता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट 2 स्टेट्स में होती है, या तो कोई चीज रेस्ट में होगी, रुकी हुई होगी, या कोई चीज किस में होगी? मोशन में होगी। समझ में आ रहा है? और ये दोनों के दोनों चीजें क्या है? स्टेट ऑफ मोशन। इसमें क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ मोशन। मोशन के कौन से रूप में है बॉडी? मूवमेंट वाले रूप में है या फिर रेस्ट वाले रूप में? कोई बॉडी या तो रेस्ट में होगी, फिर से बता दूं, या फिर मोशन में होगी। यस और नो? ये दो ही केसेस अवेलेबल हुए हमारे पास। तो अब इनके कहने का मतलब क्या है वो समझो। मेरे को एक बात बताओ, हमने 8th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था? कोई चीज रेस्ट में तो उसको मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए? कोई चीज मोशन में तो उसको रेस्ट में लाने के लिए क्या चाहिए? बस वो के वो ये लोग वही कहना चाहता है कि अगर आपकी कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? जब तक इसको कोई फोर्स ना लगाओ। अगर मेरे को इसको रेस्ट से हटाना है तो मेरे को कोई बाहर से
फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया यस और नो? और दूसरी बात ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और अगर मेरे को उसको मोशन में नहीं रखना है तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो आके रेस्ट में होगी, नहीं तो वो रेस्ट में आएगी नहीं। समझ में आ रहा है यस और नो? गेटिंग इट? इफ अ बॉडी इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट। कब तक रेस्ट में रहेगी? until and unless an external unbalanced force is applied on it। कोई चीज रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी। आपके घर में कोई टेबल है तो वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, कभी हिलेगी नहीं अपना आप। कब तक नहीं मूव करेगी? जब तक आप एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। समझ में आ रहा है यस और नो? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी। और अगर कोई चीज ट्रेन टू, मान लो तुम लोग गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी ऐसे रुक जाएगी क्या? ब्रेक मारना पड़ता है यस और नो? The body is in motion, it will be in motion until and unless and force is applied। रेस्ट है, फोर्स लगाओ मोशन में आ जाएगी। मोशन में है, फोर्स लगाओ रेस्ट में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर इफ यू वांट टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन यू नीड टू अप्लाई फोर्स। गॉट इट यस और नो? अब मेन चीज, इसका रीजन क्या है? मेन थिंग है कि इसका रीजन क्या है कि कोई चीज रेस्ट में तो रेस्ट में है और कोई चीज मोशन में तो मोशन में। इसका रीजन है इनर्शिया। इट्स रीजन इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। इनर्शिया इज मेजर ऑफ मास। मेजर ऑफ मास। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये मान लो एक बस है, ये दिस इज अ बस, दिस इज अ बस। और ये मान लो कि एक साइकिल है, दिस इज एन साइकिल। इसका आंसर मुझे देगा, जस्ट वेट, इट्स आंसर विल बी गिवन। राजमेरी, राजमेरी आवाज आ रही है? चलो, वेद पटेल, वेद पटेल, वेद पटेल, तूने फोर्स लगाया बस पे और तूने फोर्स लगाया साइकिल पे। कौन सी चीज? देखो अभी ये भी रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है, कौन सी चीज कर पाएगा? तेरी फोर्स से कौन सी चीज? चलो, अरे वाह, बड़ा ताकतवर है यार। तब तो तू बस पैसे कमा ले, तू बस को धक्का दे दे के कमाई कर ले। चलो, वे तो ताकतवर रहा। राम गौर बताएगा। राम गौर, इफ यू आर पुशिंग अ बस और इफ यू आर पुशिंग अ साइकिल, किसको तू मूव कर पाएगा? बस लग्जरी वाली पकड़ना है, लंबे वाली? तो देखो, इसने फोर्स लगाया, इसने भी फोर्स लगाया, इसमें मोशन है, इसमें मोशन नहीं आया, मैंने तो फोर्स लगाया है इस पे। अब एक बात याद रखना, कारण क्या है? साइकिल का भी वजन तो है और इसका भी वजन तो है, लेकिन इसका वजन क्या है? वेरी लार्ज। जितना ज्यादा वजन, इनर्शिया उतना ज्यादा। मैं बता देता हूं इनर्शिया क्या है। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया मींस एबिलिटी। व्हाट इज इनर्शिया? एबिलिटी टू oppose, ability to oppose change in state, ability to oppose change in state। change in state क्या है? दो स्टेट है हमारे पास, या तो रेस्ट या फिर मोशन। इनर्शिया एक ऐसी चीज है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना तो उसको रेस्ट में ही रखेगी। समझ में आ रहा है यस और नो? अगर कोई चीज मोशन में तो उसको मोशन में ही रखेगी।
प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी टू अपोज एनी चेंज। इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट कोई भी चेंज पसंद नहीं करता। समझ में आ रहा है कि नहीं? सीपीयू, ये बोर्ड यहाँ के यहीं क्यों पड़ा रहना चाहता है? क्यों? इसका वजन है, वजन है जिस वजह से इसका इनर्शिया है, और ये इनर्शिया इस बोर्ड को हिलने नहीं दे रहा। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ, ऐसे तो मैं ये लेकिन फोर्स चाहिए। अब देखो, ज्यादा वजन तो ज्यादा इनर्शिया, तो मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। समझ में आ रहा है? यस और नो? पता चला है पहले लॉ में कोई भी चीज बिना फोर्स के चेंज क्यों नहीं होती? क्यों? कोई भी चीज होती है उसके अंदर इनर्शिया होता है, वजन। वजन की वजह से। हाँ, क्या बोल रहे हो? फ्रिक्शनल फोर्स का भी एग्जांपल देता हूं, रुक जा। याद रखना, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो चीज जैसी उसको वैसे ही रखना चाहती है। मतलब अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसको रुका हुआ रखेगी, और अगर कोई चीज मोशन में तो उसको मोशन में रखेगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा इनर्शिया। चलो दूसरा एग्जांपल। कोई भी बताओ, अगर ये बस आ रही है और ये साइकिल आ रही है, मुझे रोकना, मैं बस के जहां सामने जाके धक्का लगाऊंगा तो क्या होगा, और साइकिल के सामने जाके धक्का लगाऊंगा क्या होगा? और साइकिल को तो मैं रोक लूंगा, लेकिन इसको नहीं रोक पाऊंगा भले ही सेम स्पीड हो। क्यों? बस का वजन ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। अब इनर्शिया ज्यादा तो बस अगर मोशन में है तो वो यही चाहेगी कि वो मोशन में रहे। समझ में आ रहा है? यस और नो? इनर्शिया ज्यादा तो चेंज भी कम ही एक्सेप्ट करेगी। साइकिल का वजन कम, इनर्शिया कम, तो चेंज करने वाली एबिलिटी भी कम ही है। समझ में आ रहा है? यस और नो? चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, कोई भी चीज उसी स्टेट में रहना चाहेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर कोई भी बोतल है उसके ऊपर यहाँ सिक्का रखो और यहाँ पे कार्ड पुल रख दो, ये कार्ड को तुम मारोगे ना, सिक्का नीचे गिर जाएगा, कार्ड के साथ नहीं जाएगा। क्यों? इसके इनर्शिया की वजह से। सिक्का है तो उसका वजन होगा, वजन है तो इनर्शिया होगा। अब क्या है, सिक्का रेस्ट पर है, कॉइन इज एट रेस्ट, तो जब कार्ड मूव करेगा ना, कॉइन क्या चाहेगा कि वो रेस्ट पर ही रहे, इसलिए वो नीचे गिर जाएगा। समझ में आया? यस और नो? कैरम बोर्ड खेला है? कैरम बोर्ड देखा है? कैरम बोर्ड में अपने कई बार जब वो स्टैक सेट करते हैं कॉइन्स का, और बड़ी तेजी से स्ट्राइकर मारते हैं, तो स्ट्राइकर जाता है, ये वाली गोटी चली जाती है लेकिन स्टैक नीचे आ जाता है। यस और नो? क्यों? इस स्टैक का वजन है, वजन की वजह से इनर्शिया है, तो वो चाहेगी कि कोई भी चेंज ना हो। रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी और यहाँ पे नीचे आ जाएगी। समझ में आया? यस और नो? इसका एक और बढ़िया एग्जांपल है, बड़ी तेज स्पीड में बस में मान लो तुम खड़े हो, अचानक से अंकल ने ब्रेक मारा तो हम आगे जाके गिर जाते हैं। यस और नो? क्यों? जब अंकल बस चला रहे थे तो मेरी बॉडी मोशन में थी, मेरी बॉडी का वजन है तो मेरी बॉडी का इनर्शिया होगा। अब इनर्शिया की वजह से, क्योंकि मेरी बॉडी यूनिफॉर्म है मतलब मोशन में है, तो इनर्शिया की वजह से मेरी बॉडी मोशन में ही रहना चाहिए। जैसे अंकल ब्रेक मारेंगे गाड़ी तो रुक गई, लेकिन मेरी बॉडी तो आगे ही जाएगी इनर्शिया की वजह से, इसलिए हम आगे जाके गिर जाते हैं। समझ में आया? यस और नो? नाउ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ समझने से पहले तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज मोमेंटम। दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है, उसका मास मान लो m, एनी बॉडी का एनी वजन, उसका वजन है, मास है m, और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी के साथ v। सो मोमेंटम क्या होगा? याद रखना, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का सिंबल है p, p इक्वल्स टू m इंटू v। याद रखना, फिर से मैं बता दूं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। p इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये
जो वेक्टर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पे। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो मोमेंटम की भी डायरेक्शन ये। वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर तो मोमेंटम की भी डायरेक्शन इधर। समझ में आया? यस और नो? तो ये जो मास इनटू वेलोसिटी, अब देखो मान लो कोई चीज रेस्ट पर है, कोई चीज रेस्ट पर है, ठीक है? रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 0। तो मोमेंटम कितना हुआ? मोमेंटम इक्वल्स टू एम इनटू वेलोसिटी की जगह 0 इक्वल्स टू 0। मतलब कोई भी चीज अगर रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम 0 है, लेकिन अगर उसकी कोई भी वेलोसिटी है तो 200% उसका मोमेंटम होगा ही होगा। समझ में आया? यस और नो? अब मान कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में है, कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड में है, सेम बॉडी 10 केजी 10 केजी, तो 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 100 1000। तो याद रखना अगर कोई दो बॉडी सेम ही वजन की है लेकिन एक का वजन ज्यादा है और एक का वजन कम है, तो ज्यादा मतलब एक की स्पीड ज्यादा और एक की कम, तो ज्यादा स्पीड वाले का ज्यादा मोमेंटम होगा। मोमेंटम मतलब क्या है मैं पहले ही बता दूं। मोमेंटम इज जस्ट ए मेजर ऑफ मास एंड वेलोसिटी। व्हाट इज मोमेंटम? मेजर ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मेरे को एक बात बताओ, मान लो एक बच्चा साइकिल लेके आ रहा है, एक बच्चा साइकिल लेके आ रहा है, मुझे उससे रोकना है, ठीक है? पहले दिन वो आ रहा था तो बड़ी स्लो स्पीड में आ रहा था, बड़ी ही स्लो स्पीड में। अगले दिन वो बच्चा सेम साइकिल सेम बच्चा, मतलब वजन तो दोनों केस में सेम हुआ, यस और नो? लेकिन अगले दिन वो बच्चा बहुत ही ज्यादा स्पीड में साइकिल लेके आ रहा था और मैंने उसको रोका, तो दोनों केस में मेरे को चोट कौन से केस में लगेगी? सेकंड वाले केस में। क्यों? मास इनटू वेलोसिटी। बच्चा अगले दिन ज्यादा वेलोसिटी के साथ आ रहा था जिस वजह से उसका मोमेंटम ज्यादा था, तो ओवरऑल उसके मास का इनर्शिया का इफेक्ट मेरे पे ज्यादा पड़ा और मेरे को चोट लगी। समझ में आया? यस और नो? अब मान लो मोमेंटम, चलो सर चलो वेलोसिटी बढ़ गई, अब ठीक, अब ये बताओ ट्रेन आ रही है, ट्रेन, एक बच्चा साइकिल लेके आ रहा है बड़ी स्पीड में, बहुत ही ज्यादा स्पीड में, और एक ट्रेन आ रही है ना के बराबर स्पीड में लेकिन आ रही है। दोनों केस में कौन सी चीजों के सामने मैं खड़ा हुआ तो मेरे बचने के चांसेस है? क्यों? ट्रेन की तो स्पीड कम है। ट्रेन का मास बहुत ही ज्यादा है जिस वजह से उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? अरे सबके तुम किधर बैठे ही हो या कुछ समझ में आ रहा है? मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा मोमेंटम, कम वेलोसिटी कम मोमेंटम, ज्यादा मास ज्यादा मोमेंटम, कम मास कम मोमेंटम, ठीक है? इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट है केजी और वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड। सो केजी मीटर पर सेकंड is unit of momentum. Got it? Yes or no? Okay, okay. So second law we will be